मेरा मानना है दोस्तों, जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं वो जिंदगी के 3 बेहतरीन साल बिताते हैं। तो अगर आप भी अपने जिंदगी के 3 बेहतरीन साल अगले बिताना चाहते हैं और रेगुलर कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो CUET की तैयारी बहुत ही ध्यान से मन लगा के करिए ताकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। और CUT इंग्लिश का जो एग्जाम होता है उसमें 50% क्वेश्चंस सिर्फ वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं, तो अपनी वोकैबुलरी को जरूर अच्छा कर लें। मैंने जो पहले वीडियो बनाए हैं वर्ब से रिलेटेड उन्हें देख लेना CUT के लिए। उसमें 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन किया है और आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 एडजेक्टिव्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत खराब और निराशाजनक, बहुत खराब और निराशाजनक। और एब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग है विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। Charlie Chaplin spent his childhood in abject poverty. Charlie Chaplin spent his childhood in abject poverty. Charlie Chaplin ने अपनी बचपन बहुत गरीबी में बिताया। अमिताभ बच्चन once experienced abject failure. अमिताभ बच्चन ने एक बार बहुत बुरे और निराशाजनक असफलता का सामना किया था। नेक्स्ट वर्ड है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरा या घटिया भी कह सकते हैं, और दूसरा मीनिंग है शॉकिंग। शॉकिंग। द चीफ मिनिस्टर मेड अ हाईली अबोमिनेबल रिमार्क अगेंस्ट विमेन। मुख्यमंत्री ने औरतों के खिलाफ बहुत ही घटिया बात कही। डेथ पेनल्टी फॉर थीफ इज हाईली अबोमिनेबल। एक चोर के लिए मृत्यु दंड बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। थर्ड वर्ड है अबिस्मल। अबिस्मल का अर्थ होता है बहुत बुरा या बहुत घटिया क्वालिटी का। ABYSMAL अबिस्मल। Many packed foods are abysmal. वो खाने जो पैकेट में आते हैं उनमें से कई खाने जो हैं बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। The company is removing employees who often do abysmal work. कंपनी उन कर्मचारियों को निकाल रही है जो अक्सर बहुत घटिया काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीड। एक्रीड का मतलब होता है बदबूदार या फिर कुछ ऐसा जिसमें स्वाद बहुत खराब है। They were served acrid juice. They were served acrid juice. उन्हें ऐसा जूस दिया गया जिसका टेस्ट बहुत खराब था। The air is intensely acrid due to burning plastic waste. हवा बहुत ही बदबूदार है प्लास्टिक वेस्ट जलाने की वजह से, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट जलने से जो जहरीली गैसें निकलती हैं उसकी वजह से हवा जो है वो बदबूदार हो गई है। नेक्स्ट है विकेड। विकेड का मतलब होता है दुष्ट, पापी या चरित्रहीन। विकेड मतलब दुष्ट, पापी या चरित्रहीन। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ विकेड मैन। उसका भरोसा मत करो, वो एक चरित्रहीन आदमी है। गर्ल्स लाइक विकेड बॉयज। लड़कियों को दुष्ट लड़के पसंद आते हैं। नेक्स्ट है एडलिब। एडलिब मतलब होता है बिना तैयारी के किया गया या बिना तैयारी के बोला गया। शाहरुख खान गिव एन एडलिब स्पीच एट द अवार्ड फंक्शन। शाहरुख खान ने अवार्ड फंक्शन में बिना तैयारी की स्पीच दी। नेक्स्ट है अग्रीव्ड। AGGRIEVED। अग्रीव्ड। अग्रीव्ड का मतलब होता है नाराज या गुस्से में। Aggrieved employees in Noida want more pay. Aggrieved employees in Noida want more pay. नोएडा में नाराज कर्मचारी ज्यादा सैलरी चाहते हैं। The chief minister met with aggrieved farmers. The chief minister met with aggrieved farmers. मुख्यमंत्री नाराज किसानों से मिले। नेक्स्ट है अग्रीएबल। अग्रीएबल का मतलब होता है अच्छा, और अग्रीएबल का दूसरा मीनिंग है वो जो सहमत हो जाए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। विच ऑप्शन इज द मोस्ट अग्रीएबल। कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। मोस्ट मैन आर हैप्पी विद अग्रीएबल विमेन। मोस्ट मैन आर हैप्पी विद अग्रीएबल विमेन। ज्यादातर आदमी उन औरतों के साथ खुश रहते हैं जो उनसे सहमत होती हैं।
नेक्स्ट है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस ये स्पीच, डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन वगैरह के लिए आता है। इसका मतलब होता है गुस्से से भरा हुआ, क्रोधपूर्ण और कड़वा। देयर मीटिंग वॉज एक्रीमोनियस। उनकी मुलाकात क्रोधपूर्ण और कड़वी थी, यानी कि मीटिंग के दौरान एक दूसरे से उन्होंने बहुत ही कड़वी बेकार बात की। Do you want to smooth divorce or acrimonious? Do you want smooth divorce or acrimonious? तुम्हें आराम से डिवोर्स चाहिए या फिर झगड़ के डिवोर्स चाहिए? नेक्स्ट है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है खुले में और बेशर्मी भरा या बेशर्मी से किया गया। Everything he said was a blatant lie. हर चीज जो उसने कही वो एक बेशर्मी से भरा हुआ झूठ था। नेक्स्ट है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका मूड, बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कब कैसा रिएक्ट करेगा। स्टीव जॉब्स वॉज नोन एज कैप्रिशियस पर्सन। स्टीव जॉब्स को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिनका मूड या बिहेवियर कभी भी बदल सकता है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे किसी चीज को लेकर कोई नहीं कह सकता था, तो इसलिए वो क्या थे? कैप्रिशियस पर्सन। CAPRICIOUS, कैप्रिशियस। नेक्स्ट है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मीनिंग होता है खुशबूदार, खुशबूदार। द सूप वॉज फ्रेग्रेंट विद हर्ब्स एंड स्पाइसेस। सूप जड़ी बूटियों और मसालों की वजह से खुशबूदार था। माई डॉटर लाइक्स टू ईट फूड दैट आर फ्रेग्रेंट। मेरी बेटी को वही खाना पसंद आता है जो खुशबूदार होता है, यानी कि मेरी बेटी वही खाना पसंद करती है जो खुशबूदार होता है। FRAGRANT, फ्रेग्रेंट। नेक्स्ट है फेटफुल। फेटफुल का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसका भविष्य पे बुरा असर पड़ सकता है या पड़ेगा ही। लीविंग अ गवर्नमेंट जॉब वॉज अ फेटफुल डिसीजन। सरकारी नौकरी छोड़ना एक ऐसा डिसीजन था जिसका भविष्य पर बुरा असर पड़ा। नॉट मैरिंग इज अ फेटफुल डिसीजन। शादी ना करना एक ऐसा डिसीजन है जिसका भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कब्र और दूसरा मीनिंग होता है बुरा या गंभीर। दिस मिस्टेक कुड हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑल ऑफ अस। दिस मिस्टेक कुड हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ऑल ऑफ अस। इस गलती के हम सब के लिए गंभीर परिणाम हो सकते थे। He always appears grave. वो हमेशा गंभीर नजर आता है। नेक्स्ट है हैगर्ड। HAGGARD, हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है थका हुआ दिखना या चिंतित दिखना। She looked haggard. वो थकी हुई लग रही थी। We were shocked by her haggard appearance. हम उसके थके हुए हुलिये को देखकर हैरान थे। इम्परवियस। इम्परवियस का अर्थ होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं दोस्तों। पहला मीनिंग होता है कोई ऐसा जिस पर किसी पर्टिकुलर बात का असर नहीं होता है, और इम्परवियस का दूसरा मीनिंग है कुछ भी ऐसा जिससे लिक्विड पास नहीं हो सकता है। शाहरुख खान इज इम्परवियस टू क्रिटिसिज्म। शाहरुख खान पर आलोचना का असर नहीं होता है। All milk containers are impervious. सभी मिल्क कंटेनर्स impervious होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं जिसमें से लिक्विड पास नहीं हो सकता है, वरना तो आधा दूध रास्ते में ही गिर जाएगा। नेक्स्ट है जेडेड। जेडेड का मतलब होता है थके हुए और बोर्ड होना। थके हुए और बोर्ड होना खासतौर पे बहुत देर से एक ही काम करने की वजह से। Teachers are not supposed to be jaded. Teachers are not supposed to be jaded. टीचर से आशा नहीं की जाती है कि वो थके और बोर्ड महसूस करें। His fans' enthusiasm gladdened the jaded superstar. His fans' enthusiasm gladdened the jaded superstar. उसके फैंस के जोश ने थके हुए सुपरस्टार को खुश कर दिया। नेक्स्ट है लबोरियस। लबोरियस का मीनिंग होता है
कुछ ऐसा काम या प्रोसेस जिसमें बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। फिलिंग जीएसटी इज अ लेबोरियस प्रोसेस। जीएसटी भरना में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। बिल्डिंग अ हाउस इज अ लेबोरियस टास्क। एक मकान बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है बहुत दयालु और आसानी से माफ कर देने वाला। माई मदर वॉज अ मैग्नेनिमस वुमन। मेरी माँ एक बहुत दयालु और माफ कर देने वाली महिला थी। विच प्राइम मिनिस्टर प्रिटेंडेड टू बी मैग्नेनिमस। किस प्रधानमंत्री ने बहुत दयालु होने और माफ करने का नाटक किया, दिखावा किया। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्शस। नॉक्शस, NOXIOUS, NOXIOUS, नॉक्शस। नॉक्शस का मतलब होता है हानिकारक या जहरीला, हानिकारक या जहरीला। मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया रिलीज नॉक्शस गैसेस। मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया रिलीज नॉक्शस गैसेस। भारत में कई फैक्ट्रियां जहरीली धुएं छोड़ती हैं या जहरीली गैसें छोड़ती हैं, नॉक्शस। नेक्स्ट है रेजनेंट। रेजनेंट के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग है गहरी और स्पष्ट आवाज जो थोड़ी देर तक के लिए आए, गहरी और स्पष्ट आवाज जो थोड़ी देर तक के लिए आए। और रेजनेंट का दूसरा मीनिंग है कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको कुछ याद आ जाए, आपकी कोई भावना जाग जाए या आपके मन में कोई पिक्चर बन जाए। We heard a resonant voice. हमने एक साफ गहरी आवाज थोड़ी देर तक के लिए सुनी। A poem or speech should be resonant. A poem or speech should be resonant. यानी कि एक पोएम या स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि उसको सुनकर या तो कुछ याद आए या कोई आपकी भावना जागृत हो जाए या आपके मन में कोई इमेज बने। पोएम और स्पीच को ऐसा ही होना चाहिए, रेजोनेंट। नेक्स्ट है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का अर्थ होता है, ये भी आवाज के लिए आता है, मेलिफ्लुअस का अर्थ है मधुर, यानी कि मेलोडियस, मधुर या मेलोडियस, मेलिफ्लुअस। लता मंगेशकर इज नोन फॉर हर मेलिफ्लुअस वॉइस। लता मंगेशकर को उनकी मधुर आवाज की वजह से या मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। अरिजीत सिंह हैज ऑल्सो गॉट मेलिफ्लुअस वॉइस। अरिजीत सिंह की आवाज भी मधुर है, मेलिफ्लुअस है, मेलोडियस है। नेक्स्ट है इनहेरेंट। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है कोई ऐसा जो कभी गलती नहीं करता है या फिर कुछ ऐसा जिसमें कोई गलती नहीं है। द गीता इज इनहेरेंट। द गीता इज इनहेरेंट, यानी कि गीता में कोई गलती नहीं है, गीता परफेक्ट है, गीता में कोई गलती नहीं है। यहां श्रीमद् भगवत गीता की बात हो रही है। नो मशीन इज इनहेरेंट। नो मशीन इज इनहेरेंट, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो गलती ना करती हो। इनहेरेंट की स्पेलिंग एक बार और देख लो दोस्तों, याद रख लेना, INERRANT, इनहेरेंट। नेक्स्ट है impetuous। impetuous, IMPETUOUS, impetuous। impetuous के दो मीनिंग होते हैं। एक तो कोई इंसान जो जल्दबाजी में और बिना सोच समझ कर काम करता है उसे impetuous कहते हैं, या फिर कोई काम जो जल्दबाजी में और बिना सोच समझ के किया गया है, impetuous। Valli was not an impetuous girl। वल्ली ऐसी लड़की नहीं थी जो जल्दबाजी में बिना सोचे काम करती हो। नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है झूठा या नकली, झूठा या नकली, स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस। Her health deteriorated after she had those spurious medicines। Her health deteriorated after she had those spurious medicines। उसके नकली दवाइयां खाने के बाद उसकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो गई। उसकी नकली दवाइयां खाने के बाद उसकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो गई।
They made spurious claims of defamation. They made spurious claims of defamation. Defamation का अर्थ होता है दोस्तों मानहानि, मानहानि। उन्होंने नकली मानहानि का दावे किए, उन्होंने नकली मानहानि के दावे किए, उन्होंने झूठे मानहानि के दावे किए, यानी कि जो उनके दावे थे वो झूठे थे, उनके मान की कोई हानि नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने दावे किए कि मानहानि हुई है, तो उनके जो क्लेम्स थे वो क्या थे, स्पूरियस थे। दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 25 एडजेक्टिव्स को लेके आऊंगा इस तरह से, फिर उसके नेक्स्ट में भी 25 आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में 26 आएंगे, और इन टोटल हो जाएंगे 101 एडजेक्टिव्स। ऐसा मैंने इसलिए किया है दोस्तों जिससे आपका फोकस बना रहे और आपको पढ़ने में मजा आए। दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like this video and share it with all people you know. Bye friends.